कहा जाता है नॉलेज इज पावर, लेकिन यह कहावत सबसे ज़्यादा सही बैठती है इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। ऐसे लोग जो अपने देश के लिए दुश्मन के देश में जाकर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी इस बात का क्रेडिट भी नहीं मिलता। भारत की ऐसी एक रहस्यमय एजेंसी है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमने फिल्मों में रॉ के बारे में ऑपरेशन तो देखे होंगे, लेकिन असल में रॉ कैसे काम करता है, इसके एजेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं और कितनी बार पॉलिटिक्स और डिसीजन की वजह से इनके ऑपरेशन इफेक्ट हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रॉ की कुछ ऐसी सच्चाई की कहानियां बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। और हाँ, यह वीडियो किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर बेस्ड नहीं है। इसमें वही जानकारी शामिल है जो रॉ के फॉर्मर ऑफिसर्स, बुक्स और रिसर्च आर्टिकल्स में सामने आ चुकी है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, लेकिन इसकी कहानी इससे काफ़ी पहले शुरू होती है। ब्रिटिश रूल्स के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर के जंगलों में डाकू का आतंक था। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। यह डिपार्टमेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता और अपने ऑफिसर्स और डाकुओं के बीच में भेजता था, और उनकी एक्टिविटीज़ को इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाता था। यही डिपार्टमेंट आगे चलकर इंडिया की इंटेलिजेंस सिस्टम की फाउंडेशन बना। बाद में इसे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में कन्वर्ट कर दिया गया। और आज़ादी के बाद भी आईबी की इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसी बनी रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस सामने आई 1962 में इंडिया चाइना वार में। देखिए, इंडिया चाइना वार के अटैक की सही इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिल पाई और इंडिया को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इंटेलिजेंस सिस्टम का उतना इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ जितना इससे माना गया था। तब यह महसूस किया गया कि इंडिया को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने पर फोकस करे, और इसी ज़रूरत से जन्म हुआ रॉ का। उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने एक एक्सपीरियंस ऑफिसर आर.एन. राव को बुलाया और एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। सिर्फ 2 महीनों में ही आर.एन. राव ने एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया और उसी के बेसिस पर राव की इस्टेब्लिश हुई। राव के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में रोडी रोड में बनाए गए और इसके चीफ सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे। राव के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। एजेंट्स की आइडेंटिटी कहीं लिखी नहीं जाती थी, कोई नेम प्लेट नहीं होती थी, यहाँ तक कि ऑपरेशन में एजेंट्स के रियल नेम तक यूज नहीं किए जाते थे। हाँ, और रॉ के शुरुआती मिशंस में एक था पाकिस्तान में स्पाइस भेजना। एक इंडियन एजेंट को नई आइडेंटिटी दी गई, उसका नाम रखा गया मोहम्मद इब्राहिम। वो पाकिस्तान में जाकर आर्मीज की एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजने लगा। एक दिन उसने ऐसी फ़ोटो भेजी जिससे पता चला कि अमेरिका सीक्रेटली पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही गंदी साबित हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी। 1971 में रॉ ने एक और बड़ा ऑपरेशन किया। एक यूथ हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के प्लान हाइजैक करने के लिए तैयार किया था, लेकिन इंडिया ने एजेंसी ने उसे पकड़ लिया और रॉ ने उसे डबल एजेंट बना लिया। प्लान के मुताबिक प्लेन को लाहौर ले जाया गया। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस डिसीजन से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ और बाद में बांग्लादेश के क्रिएशन में भी यह एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप माना गया। लेकिन रॉ के हिस्ट्री में कुछ कंट्रोवर्सीज और फेलियर्स भी रही है। 1970 के इमरजेंसी के दौरान एलिगेशन लगे कि गवर्नमेंट ने रॉ के उस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर सर्विलेंस के लिए किया, और रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के लिए स्पेशल कोल्ड वेदर गियर खरीद रहा है। यह एक सिग्नल पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था। इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया और इंडियन आर्मी को सियाचिन पर डिप्लॉय कर दिया। आज भी सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया कंट्रोल में ले रहा है और इससे राव की